हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे चैप्टर 8 की सेकंड एक्सरसाइज। देखिए क्या है यहाँ पर। सबसे पहले आपके पास आएगी मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम अब आपको क्या कहती है, देखो, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। क्या कह रही है ये कि एक ट्राइंगल है, ठीक है। इस तरह से ना एक ट्राइंगल आपको दिया। अब एक लाइन सेगमेंट जो कि इस ट्राइंगल की दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही है। मान लो ये लाइन सेगमेंट थी जो कि इस ट्राइंगल के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही थी। अगर ट्राइंगल है आपके पास ए बी सी और ये इसके मिड पॉइंट्स है, यहाँ पर डी था यहाँ पर ई था, कि ये इसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिए, तो ये क्या कहते हैं कि जो लाइन सेगमेंट होगी ये थर्ड साइड के पैरेलल होगी। मतलब क्या कि जो यहाँ पर आपके पास डी ई होगी वो पैरेलल होगी आपके पास बी सी के। ये चीज़ कहती है। देखो ये थ्योरम की स्टेटमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एक्सरसाइज में जो है हर एक क्वेश्चन में आपकी ये थ्योरम यहाँ यूज़ होनी है, ठीक है। उसके बाद मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स क्या कहता है कि अगर एक लाइन आप ड्रॉ करते हो थ्रू द मिड पॉइंट्स ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। देखिए कैसे कि आपको एक ट्राइंगल दिया, इस ट्राइंगल की किसी एक साइड के मिड पॉइंट से अगर आप क्या करते हैं एक लाइन सेगमेंट, एक लाइन जो है ड्रॉ करना शुरू करते हैं। कैसे कि वो लाइन जो है पैरेलल है एक और साइड के। अब आप यहाँ से ड्रॉ करना शुरू करोगे तो ये इस लाइन के पैरेलल होगी। तो जैसे ही आप इसे ड्रॉ करोगे तो इट बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। ये थर्ड साइड को भी जो है ये बाइसेक्ट करेगी, मतलब यहाँ पर भी जो है ये इसका मिड पॉइंट होगा। देखो पहले क्या कहा कि अगर मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है तो ये थर्ड साइड के पैरेलल होगी। यहाँ पर क्या कहा कि अगर एक मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही है एक साइड के पैरेलल है तो जो थर्ड साइड होगी वहाँ पर भी ये उसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करेगी या उसे बाइसेक्ट करेगी। अब देखते हैं हम कि इन थ्योरम्स का कैसे हम अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में यूज़ कर सकते हैं। देखो आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहा कि ए बी सी डी इज़ अ क्वाड्रिलेटरल इन विच पी क्यू आर एंड एस आर मिड पॉइंट्स ऑफ दीज साइड्स। कि ये ना आपको ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है। यहाँ पर पी क्यू आर और एस क्या है, मिड पॉइंट्स है इन साइड्स की। आपको जो है ये तीन कंडीशन यहाँ पर प्रूव करके दिखानी है। देखो कैसे करोगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन कि हम यहाँ पर गिवन लेकर चलेंगे। आपको गिवन क्या क्या है कि ए बी सी डी क्या है हमारे पास इज़ अ क्वाड्रिलेटरल, और उसके बाद आप ये लाइन लिखेंगे कि पी क्यू आर एंड एस आर मिड पॉइंट्स ऑफ दीज साइड्स। कि पी क्यू आर एंड एस आर यहाँ पर मिड पॉइंट्स होंगे किन किन साइड्स के, ए बी सी डी एंड डी ए इन साइड्स के। आगे बोला कि ए सी यहाँ पर क्या है, एक डायगोनल है। ओके, ये तीनों कंडीशन शो करनी है तो ये चीज़ आपकी टू प्रूफ। यहाँ पर आप ये तीनों अपनी कंडीशंस लिख देंगे। देन प्रूफ कि किस तरह से आपका ये क्वेश्चन होना है। देखो फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें, क्या बोला इन्होंने कि एस आर को जो है एस आर को आपको ए सी के पैरेलल दिखाना है। देखो अभी अभी आपने जो है एक मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी। कैसे कि अगर एक ट्राइंगल होता है, एक ट्राइंगल के अंदर एक लाइन जब दो ट्राइंगल की साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करती है तो वो थर्ड साइड के पैरेलल होती है। यानी कि यहाँ पर भी अगर आप देखो ए डी सी ट्राइंगल के अंदर जो एस और आर इनको जो है ज्वाइन करती हुई ये लाइन सेगमेंट है, ये ए सी के आपके पास यहाँ पैरेलल नहीं हो जाएगी। देखो कैसे लिखोगे कि इन ट्राइंगल ए डी सी आप क्या लिखेंगे, एस इज़ द मिड पॉइंट ऑफ विच साइड, ए डी। ऐसे ही आर इज़ द मिड पॉइंट ऑफ सी डी। तो आप क्या लिख देंगे कि देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, एस आर जो है पैरेलल आ जाएगी ए सी के। और देखो मिड पॉइंट थ्योरम ये भी कहती है कि जैसे ये साइड्स जब ऐसे पैरेलल होती है ना तो आप यहाँ मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हुए जो साइड होती है वो क्या होता है, डायगोनल का हमेशा हाफ होती है। तो जैसे ही आप ये चीज़ प्रूव करोगे यहाँ से आप क्या लिख सकते हो कि दिस इम्प्लाइज जो हमारी एस आर है वो क्या होगी, हाफ होगी ए सी का। ये आपके पास मिड पॉइंट से ही रिजल्ट आया है। ओके, अब देखो ये आपका हो गया फर्स्ट पार्ट। अब हमें सेकंड में क्या बोला है कि पी क्यू को जो है एस आर के इक्वल करके दिखाने। देखो आपके पास एस आर अभी क्या आई, हाफ ऑफ ए सी आई। क्या आप इसी तरह से पी क्यू को भी हाफ ऑफ ए सी के इक्वल नहीं दिखा सकते? बिल्कुल दिखा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर भी तो पी और क्यू मिड पॉइंट्स ही है ना इस ट्राइंगल के।
देखो कि इन ट्राइंगल ए बी सी आप क्या लिखोगे कि P इज़ द मिड पॉइंट विथ साइड ए बी का, और इसी तरह से जो Q है वो क्या है आपके पास यहाँ पॉइंट ऑफ Q किसका मिड पॉइंट था आपके पास, सी बी का था। तो आप क्या लिख दोगे कि देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम, आप ये पूरा लिखेंगे यहाँ पर। जो हमारे पास पी क्यू होगी वो पैरेलल आ जाएगी ए सी के, और जैसे ही ये पैरेलल आ जाएगी पी क्यू क्या होगी, हाफ ऑफ ए सी के इक्वल आ जाएगी आपके पास। अब इसे आप नाम लीजिए फर्स्ट इक्वेशन, इसे आप नाम लीजिए सेकंड इक्वेशन। क्या बोलोगे कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड जो एस आर है वो किसके इक्वल होगी, पी क्यू के इक्वल। ऑल्सो आप क्या लिखोगे कि एस आर जो है पैरेलल होगी किसके, ए सी के। ये आपको कहाँ से मिला, एक एस इक्वेशन से और एक एस से, यहाँ से आपको ये पास दोनों पैरेलल आ गई। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो कि हमारे पास देखो पी क्यू आर एस क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। देखो यहाँ पर आपके जो है दोनों ही पार्ट्स प्रूव हो गए। फर्स्ट एक तो ये सेकंड वाला कि पी क्यू जो आपको एस आर के इक्वल दिखाना था, ये चीज़ यहाँ से हो गई। और जैसे ही ये इक्वल हुए ये हमारे पास इसके साथ साथ पैरेलल भी थे, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो कि पी क्यू आर एस जो है हमारे पास एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी सी डी इज़ अ रोम्बस, कि ए बी सी डी एक रोम्बस है और पी क्यू आर एस जो है यहाँ पर मिड पॉइंट्स है साइड ए बी सी सी डी और डी ए के। आपको क्या शो करके दिखाना है यहाँ पर कि जो क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस बनेगा वो क्या होगा, एक रेक्टेंगल होगा। देखो ए बी सी डी एक रोम्बस है, तो पहले हमने यहाँ पर एक रोम्बस ड्रॉ किया, बोला कि पी क्यू आर एस क्या थे, मिड पॉइंट्स है ए बी सी, और इन सभी साइड्स के यहाँ नाम रख दीजिए, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। कहाँ से, ए बी से इन्होंने शुरू किया है, ये आपके पास है पी, ये आपके पास है क्यू, यहाँ पर है आर और यहाँ पर आपके पास है एस। अब आपको शो करना है कि जो पी क्यू आर एस होगा वो एक रेक्टेंगल होगा। पहले इन्हें ज्वाइन कर दो, इस तरह से हमने क्या किया, इन्हें ज्वाइन कर दिया। अब देखो रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए आपको क्या दिखाना पड़ेगा यहाँ पर, एक तो कि यहाँ पर अपोजिट साइड्स इक्वल है, राइट। एक आपको दिखाना पड़ेगा कि जैसे जो ये यहाँ पर एंगल्स बनेंगे, ये एंगल होगा या ये एंगल हो गया या पी हुआ या सी हुआ, कि ये सभी एंगल्स जो है आपके पास 90 डिग्री बनेंगे। आपको ये दो चीज़ें यहाँ प्रूफ करके दिखानी है। अब देखो सबसे पहले तो क्या करो, यहाँ पर जो है एक डायगोनल आप ड्रॉ कर दो। इस तरह से हमने यहाँ पर क्या किया, एक बी डी डायगोनल ड्रॉ कर दिया। देखो ध्यान रखना है इन क्वेश्चंस में कि अगर आपको इसे रेक्टेंगल प्रूव करना है, आपको इसे कुछ और रोम्बस, स्क्वायर कुछ भी प्रूव करना है, आप उनसे पहले इन्हें एक पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे, राइट। कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आपके पास इक्वल होती है, उसके बाद आप नेक्स्ट कंडीशन पे जाएंगे। हर क्वेश्चन में आपके पास ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। देखो गिवन आपको सबसे पहले इधर क्या है कि ए बी सी डी क्या है, इज़ अ रोम्बस। हमने सबसे पहले तो ये चीज़ लिख दी। फिर उसके बाद कि पी क्यू आर एस आपके पास क्या थे, मिड पॉइंट्स थे यहाँ पर, तो पी क्यू आर एंड एस आर क्या चीज़ आप लिखेंगे कि मिड पॉइंट्स ऑफ कौन सी साइड्स, ए बी सी साइड, सी डी साइड और इसके अलावा डी ए साइड के। अब यहाँ पर आपको क्या चीज़ प्रूफ करके दिखानी है कि जो पी क्यू आर एस क्वाड्रिलेटरल होगा वो एक रेक्टेंगल होगा। पी क्यू आर एस इज़ अ रेक्टेंगल, ये चीज़ हमें यहाँ पर शो करनी है। अब देखो प्रूफ आप कैसे करेंगे। सबसे पहले तो कि हमें पी क्यू आर एस को जो है एक पैरेललोग्राम शो करके दिखाना है। देखो क्या लिखोगे आप यहाँ पर, हम लेकर चले इन ट्राइंगल ए बी डी, क्या लिखोगे, एस इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। ऐसे ही आप क्या लिखेंगे कि पी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो यहाँ से आप क्या लिख दोगे कि एस पी जो है वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी बी डी के आपके पास, ओके। इसी तरह से इन ट्राइंगल बी सी डी, इस ट्राइंगल के अंदर भी आप आर क्यू को जो है बी डी के पैरेलल दिखा दोगे। क्या लिखोगे कि आर इज़ द मिड पॉइंट ऑफ विच साइड, सी डी, और आप लिखोगे कि क्यू इज़ द मिड पॉइंट ऑफ साइड, आपके पास यहाँ पर कौन सी बनेगी, क्यू, बी सी साइड बनेगी, बी सी। तो यहाँ पर कि देयरफॉर
बाय मिड पॉइंट थ्योरम, पूरा लिख के कि बाय मिड पॉइंट थ्योरम हम यहाँ से क्या बोल देंगे कि जो आर क्यू है वो पैरेलल हो जाएगा बी डी के। आपके पास हो गया। अब ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, तो कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हमारे पास क्या हुआ, जो एस पी है वो पैरेलल हो गई आर क्यू के। हो गया। ऐसी ये कंडीशन थी, तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर ये पैरेलल हो जाती है, एस पी क्या होगी आपके पास, हाफ ऑफ बी डी होगी। और यहाँ पर भी आप क्या लिखोगे, इस कंडीशन से आपके पास जो आर क्यू होगी वो भी क्या होगी, हाफ ऑफ बी टी होगी। मान लो कि इसको आप, चलो यहाँ पर आप सेकंड बोल दो कि ये इक्वेशन हमारे पास पहले बनेगी, इसे थर्ड बोल दिया, ये फोर्थ होगी। ये तो कि फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड आपके पास ये चीज़ आ गई। और आप क्या बोलोगे कि फ्रॉम सेकेंड एंड फोर्थ हमारे पास जो है एस पी जो है आर क्यू के इक्वल भी आ गई। आपको क्या करना है, इन्हें इक्वल भी दिखाना है, इन्हें पैरेलल भी दिखाना है। अब ये इक्वल भी हो गई, पैरेलल भी हो गई, तो लिख दोगे कि देयरफॉर जो हमारे पास पी क्यू आर एस है वो क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। अब आपको तो क्या इसे प्रूव करके दिखाना था यहाँ पर कि ये एक रेक्टेंगल है। अब देखो रेक्टेंगल के लिए आप क्या करोगे, 90 डिग्री एंगल आपको दिखाना है। देखिए सबसे पहले तो आप ये साइड और ये वाला, आप इन दोनों एंगल्स को देखो, इन दोनों साइड्स के। आपको क्या दिया था कि जो ये ए बी सी डी है ये क्या है, एक रोम्बस है। अगर ये एक रोम्बस है तो यहाँ पर क्या होगा, जो बी सी साइड होगी वो डी सी साइड के आपके पास इक्वल होगी। यहाँ पर देखो क्या लिखोगे कि ए बी सी डी हमारे पास क्या है, इज़ अ रोम्बस। अब क्योंकि ये एक रोम्बस है तो जो बी सी साइड होगी वो डी सी साइड के इक्वल होगी। और अगर आप इन दोनों का यहाँ पर हाफ कर देते हैं तो वो भी आपस में इक्वल आएगा, यानी कि जो आर सी होगी वो किसके इक्वल होगी, सी क्यू के। मैंने इस साइड की और इस साइड की बात की, यहाँ से आपके पास ये दोनों एंगल्स इक्वल आ जाएंगे। अब मान लो इस एंगल का नाम मैंने 1 दिया था, इसका नाम मैंने 2 दिया था, तो यहाँ से लिख दोगे कि दिस इम्प्लाइज एंगल 1 किसके इक्वल हो गया, आपके पास एंगल 2 के इक्वल हो गया, राइट। अब आप क्या करोगे, अब यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज हम कैसे करेंगे कि 2 और ट्राइंगल्स को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके दिखाना है। अब क्या करो आप, एक तो ये ट्राइंगल लेकर चलिए, आर डी एस ट्राइंगल आप यहाँ लेकर चलो, एक ट्राइंगल लेकर चलो बी क्यू और पी, और क्या करो इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो। जिससे क्या होगा कि मान लो ये एक एंगल है आपके पास 3 और ये एक एंगल है आपके पास 4, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। उनको इक्वल प्रूफ करने का रीज़न क्या होगा वो देखिए, आप आगे समझिएगा कैसे है हमारे पास। देखो हम क्या बोलेंगे कि इन ट्राइंगल आपके पास कौन कौन से ट्राइंगल है, डी एस आर है, डी एस आर है, एंड पी क्यू है, बी पी क्यू है। चलो इसे नेक्स्ट पेज पे करते हैं। यहाँ पर फिर से अपनी एक फिगर बना लेते हैं। यहाँ पर आपको ए, ये बी, ये सी और ये डी दिया था, पी क्यू आर एस आपके पास पॉइंट्स थे, इन्हें हमने यहाँ से ज्वाइन कर दिया था। ये एंगल 1 था आपके पास, यहाँ पर एंगल 2, ये एंगल 3 है और ये एंगल 4 है। देखो आप कौन से ट्राइंगल लेकर चले थे, ट्राइंगल डी एस आर एंड ट्राइंगल बी पी क्यू। देखो हम यहाँ पर इन्हें कैसे करेंगे, सबसे पहले तो क्योंकि ये जो है आपके पास एक रोम्बस था, तो रोम्बस होने की वजह से अगर ये जैसे पूरी साइड्स इक्वल हैं तो यहाँ पर हाफ भी इक्वल होंगे। देखो क्या लिखोगे कि जो डी आर है हमारे पास वो किसके इक्वल है, बी पी के इक्वल है। जो डी एस है वो किसके इक्वल होगा, बी क्यू के इक्वल होगा, क्योंकि ये रोम्बस है। रोम्बस की जो ये पूरी साइड्स इक्वल थी तो इनके हाफ भी इक्वल रहेंगे। ये चीज़ आप यहाँ पर क्या लिखोगे, इसका रीज़न कि ये हमें गिवन था। अब कि थर्ड साइड यहाँ पर कौन सी आई, देखो आपने यहाँ पर जो है पी क्यू आर एस को अभी अभी जो है एक पैरेललोग्राम प्रूफ करके दिखाया। अगर ये पैरेललोग्राम है तो जो पी क्यू और एस आर साइड है वो दोनों आपस में इक्वल होंगी। यहाँ पर लिखो कि पी क्यू किसके इक्वल होगी, आपके पास आर एस के इक्वल होगी। ये चीज़ जो है अभी अभी हमने प्रूफ की, तो आप लिख दोगे कि देयरफॉर बाय साइड 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 रूल ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे कि ट्राइंगल डी एस आर हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल पी पी क्यू के। अब जैसे ही ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुए, आप क्या लिख सकते हो कि एंगल 3 किसके इक्वल होगा, एंगल 4, और रीज़न हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, बाय सी पी सी टी। अब देखो आपने एक तो क्या दिखाया यहाँ पर कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है,
और हमने क्या दिखाया कि एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 4 के इक्वल है। अब हम इन पॉइंट्स की बात करें, जैसे ये इस तरह से लाइन थी, यहाँ पर r था और यू एंगल्स डिवाइड थे, यहाँ पर आपके पास 3 था, यहाँ पर आपके पास 1 था। अब इस एंगल को इसे आप ऐड करेंगे तो आपके पास 180 डिग्री आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये एक लीनियर पेयर बनता है। देखो आप क्या लिखोगे, नाउ एंगल 3 प्लस में एंगल एस आर क्यू प्लस में एंगल 1 हमारे पास क्या होगा, 180 डिग्री होगा। इसी तरह से एंगल 2 प्लस में एंगल ये आर क्यू पी, एंगल आर क्यू पी प्लस में एंगल 4 क्या होंगे आपके पास, 180 डिग्री होंगे। अब क्योंकि दोनों 180 के इक्वल हैं तो ये आपस में भी इक्वल होंगे, मतलब कि एंगल 3 प्लस में एंगल एस आर क्यू प्लस एंगल 1 किसके इक्वल होंगे, एंगल 2 एंगल आर पी क्यू प्लस एंगल 4 के। अब देखो 1 और 2 आपस में इक्वल हैं तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 3 और 4 आपस में इक्वल हैं तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा क्या कि एंगल एस आर क्यू किसके इक्वल है, एंगल आर पी क्यू के। अब देखो ये दो एंगल्स क्या आ गए आपके पास, इक्वल आ गए, मतलब कि जो ये वाला एंगल था वो जो है इस वाले एंगल के इक्वल आ गया। अब हमें तो क्या दिखाना था कि ये राइट एंगल होने चाहिए। देखो कैसे आप करोगे, अब ध्यान से समझिएगा। ये इस तरह से हैं, दो पैरेलल लाइन्स है आपके पास, ये इधर आर है, ये इधर क्यू है, ये इनको जॉइन कर रही है लाइन। तो यहाँ पर जो ये एंगल बनेंगे ये दोनों कैसे होंगे, इंटीरियर एंगल होंगे। और इन दोनों का जब आप सम करते हो तो आपके पास क्या आता है, 180 डिग्री आता है। यहाँ पर लाइन्स एंड एंगल्स में हमने पढ़ा था, तो हम लिखेंगे कि एंगल एस आर क्यू प्लस में एंगल आर क्यू पी। यहाँ पर जो है आपका आर क्यू पी आएगा, ये आर क्यू पी आपके पास। इसे दोनों को ऐड करेंगे आप तो क्या आएगा आपके पास, 180 डिग्री। और रीज़न आप यहाँ पर क्या लिखेंगे कि ये हमारे जो है दोनों इंटीरियर एंगल होते हैं। अब ये दोनों तो इक्वल थे तो यहाँ पर 2 टाइम्स एंगल एस आर क्यू आप लिख सकते हो, वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो एंगल एस आर क्यू यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, 90 डिग्री। सिमिलरली एंगल आर क्यू पी भी आपके पास 90 डिग्री आ गया। अब ये दोनों 90 हैं, आप इसी तरह से इन दोनों को भी 90 डिग्री प्रूव कर सकते हो कि सिमिलरली जो एंगल आर एस पी है, आर एस पी इज इक्वल टू एंगल जो एस पी क्यू, ये भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा आपके पास। तो यहाँ से लिख दोगे कि देयरफॉर पी क्यू आर एस इज़ अ रेक्टेंगल, कि ये एक रेक्टेंगल हो जाएगा। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था कि कैसे कैसे हमने किया। सबसे पहले आप देखेंगे तो हमने जो है इसे एक पैरेललोग्राम प्रूफ करके दिखाया। देन हमें क्या यहाँ पर कि इन एंगल्स को हमने इक्वल दिखाया, 1 2 को हमने 3 4 को इक्वल दिखाया, फिर उनके लीनियर पेयर आपने यहाँ पर बनाए, वहाँ से आपके पास ये 90 डिग्री आया। आप इस क्वेश्चन की 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको बिल्कुल ईजीली ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब आगे नेक्स्ट चलते हैं। थर्ड में आपको क्या कहा कि ए बी सी डी इज़ अ रेक्टेंगल, ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है और पी क्यू आर एस क्या है, मिड पॉइंट्स है इन साइड्स के। तो अब आपको यहाँ शो करना है कि जो पी क्यू आर एस यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल बनता है वो क्या है, रोम्बस है। देखो इस तरह से आपके पास ये एक रेक्टेंगल दे रखा है, यहाँ पर ए, ये बी, ये सी और ये डी। आपको पी क्यू आर एस यहाँ मिड पॉइंट्स है, ये पी आपके पास क्यू आर और एस मिड पॉइंट्स हो गए। आपको शो करना है कि जो यहाँ पर पी क्यू आर एस बनेगा वो क्या होगा, एक रोम्बस होगा, किसके सभी साइड्स इक्वल होंगी। अब देखो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, पी क्यू आर एस को एक पैरेललोग्राम प्रूफ करना पड़ेगा। तो पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए जो हमने पिछले क्वेश्चन में यहाँ तक ये स्टेप्स किए, ये सभी आपको यहाँ पर पहले सेम टू सेम बिल्कुल यही चीज़ें यहाँ पर लिखनी है। हम उसके बाद से देखते हैं कि देखो आपने ना यहाँ पर पी क्यू आर एस कि एक पैरेललोग्राम होता है, यहाँ पर जो है इसे प्रूव कर दिया, राइट। यहाँ पर आपको गिवन यहाँ क्या लिखोगे कि ए बी सी डी क्या है हमारे पास, इज़ अ रेक्टेंगल और पी क्यू आर एस उसके मिड पॉइंट्स है। देन उसके बाद कि आपको प्रूफ क्या करना है, पी क्यू आर एस एक रोम्बस है। प्रूफ में आप इसे पैरेललोग्राम तक प्रूफ कर देंगे। सिमिलरली पिछले क्वेश्चन जैसा ही होगा। अब हमें क्या प्रूफ करना था, इसको यहाँ पर रोम्बस दिखाना था। कि अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप एक तो ये वाला ट्राइंगल लेकर चलो डी एस आर, और एक आप क्या करो यहाँ पर
RQC ये वाला ट्राइंगल लेकर चलो। क्या करो, इन दोनों को ना यहाँ कन्ग्रेंट प्रूव कर दो। जैसे ही ये कन्ग्रेंट हो जाएंगे आपके पास ना SR साइड RQ के इक्वल आ जाएगी। अब कि हम इन्हें कन्ग्रेंट कैसे प्रूव करें, देखो ये जो पूरी साइड थी यहाँ पर R इसका मिड पॉइंट दिया हुआ था, तो DR किसके इक्वल हो गया, RC के इक्वल हो गया। और ये जो पूरी साइड AD है वो BC के इक्वल थी, तो इनका आप हाफ करेंगे, SD भी आपके पास QC के इक्वल हो जाएगा। और इसके अलावा क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है तो यहाँ पर दोनों एंगल्स आपके पास 90 डिग्री है, तो बाय साइड एंगल साइड दोनों ट्राइंगल्स हमारे पास कन्ग्रेंट हो जाएंगे। देखो कैसे करना है कि इन ट्राइंगल DSR एंड ट्राइंगल CQR, सबसे पहले कि हमारे पास जो है AD किसके इक्वल है, BC के इक्वल है, तो हाफ ऑफ AD किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ BC के इक्वल होगा। तो यहाँ से आप क्या लिखोगे कि SD किसके इक्वल है, हमारे पास QC के इक्वल है। और जो आपके पास DR है वो किसके इक्वल है, CR के। रीज़न कि R क्या है, मिड पॉइंट है आपके पास, यहाँ पर R इज़ द मिड पॉइंट। और कि एंगल SDR किसके इक्वल है, एंगल QCR के आपके पास, दोनों 90 डिग्री हैं। ये भी चीज़ हमें गिवन है, तो आप लिख दोगे कि बाय साइड एंगल साइड रूल दिस टू ट्राइंगल्स आर कन्ग्रेंट। ट्राइंगल DSR कन्ग्रेंट है यहाँ पर किस ट्राइंगल के, CQR के। यहाँ से आप क्या लिख दोगे कि आपके पास जो SR है वो किसके इक्वल है, RQ के इक्वल है। आगे कि बट जो SR था वो तो किसके इक्वल था, PQ के इक्वल था, तो देयरफॉर SR आपका इक्वल हो गया यहाँ से किसके इक्वल, RQ के इक्वल, ये PQ के इक्वल, और ये किसके इक्वल, PS के इक्वल। सभी साइड्स इक्वल हो गई, तो देयरफॉर PQRS क्या हो गया, यहाँ पर एक आपके पास रोम्बस हो गया। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन प्रूव कर देंगे। देखो हर एक क्वेश्चन के अंदर आपके पास यही है कि आपको जो है पहले उन्हें पैरेललोग्राम प्रूव करना है, देन जो भी आपको पर्टिकुलर क्वाड्रिलेटरल टाइप वहाँ दिया आप उसे प्रूव कर सकते हो। अब देखिए अब कि ABCD इज़ अ ट्रेपीजियम इन विच AB इज़ पैरेलल टू DC, जहाँ पर ये दो साइड्स देखो कि ये एक ट्रेपीजियम AB आपको, ये ABCD आपको दिया हुआ है, यहाँ पर AB साइड जो है CD के पैरेलल है, BD इज़ अ डायगोनल, और E आपको क्या दिया, मिड पॉइंट दिया AD का, यानी कि जो ये साइड है वो इसके इक्वल आपको दी। आगे बोला कि अ लाइन इज़ ड्रॉन थ्रू E से आपने एक लाइन ड्रॉ करी पैरेलल टू AB, जो कि AB के पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग BC एट F, जो कि BC साइड को F पर इंटरसेक्ट कर रही है। आपको शो करके दिखाना है कि F क्या है, मिड पॉइंट है BC का। देखो यहाँ पर आपकी मिड पॉइंट थ्योरम ही यूज़ होगी। किस तरह से करते हैं, देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपको गिवन क्या चीज़ें हैं कि ABCD तो एक ट्रेपीजियम है, ABCD इज़ अ ट्रेपीजियम, और उसके अलावा E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ साइड AD, और एक लाइन आपने ड्रॉ की थी फ्रॉम E जो कि AB के पैरेलल है, तो आप क्या लिखोगे कि E से आपने लाइन जो ड्रॉ की, देखो पूरी ये EF ही है, तो EF हमारे पास क्या है, पैरेलल है यहाँ पर AB के। अब देखो आपको यहाँ पर प्रूफ क्या करके दिखाना है कि F इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC, मतलब क्या कि CF जो है यहाँ पर FB के इक्वल है। ये चीज़ आपको इधर दिखानी है। देखो कि प्रूफ आप ये चीज़ भी लिख सकते हो या आप ये भी लिख सकते हो यहाँ पर कि F इज़ द मिड पॉइंट ऑफ विच साइड BC। अब प्रूफ में देखो क्या आपको मिड पॉइंट थ्योरम कहती है कि जैसे आपके पास एक ट्राइंगल था, वहाँ पर आपने अगर एक लाइन ड्रॉ की जो कि एक तो साइड को जो है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, थर्ड साइड के पैरेलल है, तो वो क्या करेगी, इस साइड का भी यहाँ पर मिड पॉइंट होगी। तो यहाँ से देखो अब आप क्या लिखोगे, इन ट्राइंगल ABD, इस ट्राइंगल के अंदर E तो आपके पास मिड पॉइंट है, चलो ये यहाँ पर कट करके जा रहा है, हम इसका नाम रख देते हैं यहाँ पर G। आप क्या लिखोगे कि EG जो है पैरेलल है AB के, और उसके अलावा E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AD। तो यहाँ से आपके पास देखो क्या आ जाएगा कि DE बाय में जब आप EA करोगे वो DG बाय में GB के इक्वल आ जाएगा। ये आपके पास मिड पॉइंट थ्योरम भी कहती है कि जैसे आपके पास यहाँ पर जो है ये मिड पॉइंट्स होते हैं, तो जब आप इन साइड्स का रेशियो करते हो तो आपके पास इक्वल आता है कि इस पार्ट को जब आप इस पार्ट से डिवाइड करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, DG बाय में GB के आपके पास इक्वल आएगा।
इसको आपने नाम दे दिया फर्स्ट इक्वेशन। अब आप क्या कीजिए, नेक्स्ट ट्राइंगल लीजिए, इन ट्राइंगल BCD। अब देखो, क्योंकि CD लाइन और AB लाइन आपस में पैरेलल थी, कि CD जो है पैरेलल था AB के, और जो हमारी ये EF थी ये किसके पैरेलल थी, AB के पैरेलल थी। EF पैरेलल थी AB के, तो देयरफॉर जो आपकी CD साइड होगी वो जो है EF के भी यहाँ पर पैरेलल हो जाएगी, राइट। BG अपॉन में GD इज इक्वल टू BF अपॉन FC, राइट। ये कंडीशन आ गई। अब मैं चाहती हूँ कि मैं फर्स्ट को और इसको ना यहाँ पर कंपेयर करूँ, लेकिन आप देखोगे यहाँ पर क्या है, जो GD है वो ऊपर है, यहाँ GD नीचे है। तो आप क्या करो, इस इक्वेशन का यहाँ से रेसिप्रोकल करें इसका, तो क्या आएगा, GD बाय में BG, और ये यहाँ पर FC बाय में आपके पास क्या आ जाएगा, PF आ जाएगा। अब ये फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास, और ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। तो फ्रॉम दीज टू इक्वेशंस आप क्या लिख सकते हो कि DE बाय में EA किसके इक्वल होगा, FC बाय में BF के। ये चीज़ आप लिखो, या इसे ऐसे लिख दो कि DE बाय में EA CF बाय में FB के इक्वल है। देखो आप क्या देखोगे कि DE बाय में EA हम लिखें और CF बाय में FB अगर हम लिखें तो वो दोनों क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं इनका रेशियो करने के बाद। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आपके पास कब बना था, जब E इसका मिड पॉइंट था। तो ऐसे ही ये कंडीशन आपके पास कब बनेगी, जब F इसका मिड पॉइंट होगा। तो यहाँ से आप लिख दोगे कि दिस एम्प्लाइज F इज द मिड पॉइंट ऑफ विच साइड BC, और ये आपको यहाँ पर प्रूफ करके दिखाना था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्या कहा है यहाँ कि इन अ पैरेललोग्राम ABCD, ये एक पैरेललोग्राम आपको दिया ABCD, E एंड F आर द मिड पॉइंट्स। E और F जो है AB और CD साइड के मिड पॉइंट्स हैं। तो आपको शो करना है कि जो AF और EC लाइन सेगमेंट है वो इस डायगोनल BD को ट्राइसेक्ट करते हैं। मतलब क्या कि 3 इक्वल पार्ट्स में से डिवाइड करते हैं। आपको क्या शो करना है कि BQ, QP और PD तीनों आपस में क्या है, इक्वल है। यहाँ पर देखो कैसे करोगे। सबसे पहले तो गिवन आपको क्या है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, ये चीज़ लिख दो, ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम। उसके बाद E इज़ द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट E आपको किसका दिया, AB साइड का दिया, और इसी तरह से F इज़ द मिड पॉइंट ऑफ CD, यहाँ पर मिड पॉइंट ऑफ CD, ये चीज़ आपने लिख। प्रूफ आपको यहाँ पर क्या करना है कि जो ये यहाँ पर आपके पास डायगोनल ट्राइसेक्ट हो रहा है, मतलब क्या कि यहाँ पर BQ, QP और PD क्या है, आपस में इक्वल है। अब देखो प्रूफ आप कैसे करेंगे इसका। आपको क्या बोला है यहाँ पर कि E और जो F है वो क्या है, मिड पॉइंट है इन दोनों साइड्स के। देखिए हमें पता है कि जो AB है वो किसके इक्वल है, CD के इक्वल है। ऑल्सो AB क्या है, पैरेलल है CD के। अब यहाँ पर अगर आप हाफ ऑफ AB करें और हाफ ऑफ CD करें तो वो भी दोनों आपस में इक्वल होंगे, यानी कि जो AE होगा वो इक्वल हो जाएगा यहाँ पर FC के। ऑल्सो AE क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा FC के। तो इन दोनों से आप क्या लिख सकते हो कि AECF एक पैरेललोग्राम है। दिस इम्प्लाइज कि AECF इज अ पैरेललोग्राम। और जैसे ही ये एक पैरेललोग्राम हो जाएगा आप यहाँ से क्या लिख दोगे कि जो EC लाइन है वो किसके पैरेलल हो गई, आपके पास AF के पैरेलल हो गई। अब आगे देखिए आप यहाँ पर क्या करेंगे कि जैसे ही हमारे पास ये दोनों पैरेलल आ गए, आप एक बार तो ट्राइंगल लेकर चलेंगे ABP में आप यहाँ पर क्या दिखा देंगे कि Q जो है मिड पॉइंट है इस साइड का। देखो कैसे आप करोगे, यहाँ पर ये हमें फिगर दी, हम क्या लिखेंगे कि इन ट्राइंगल AB, और यहाँ पर आपके पास Q, देखो E आपको क्या दिया हुआ है, मिड पॉइंट दिया हुआ है AB का, कि E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB। उसके अलावा जो आपके पास EP है वो AQ के पैरेलल होगी। देखो अगर EC जो है AF के पैरेलल है तो EP भी AQ के पैरेलल होगी। और आप क्या लिखोगे कि EP इज़ इक्वल टू AQ। तो यहाँ से कि देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती थी कि अगर यहाँ पर ये मिड पॉइंट होता है, ये लाइन सेगमेंट किसी सेकेंड लाइन सेगमेंट के पैरेलल होती है, तो थर्ड लाइन सेगमेंट पे जिस भी पॉइंट पर कट करेगी ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपके पास मिड पॉइंट हो जाएगा।
अब देखो, तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम आप क्या लिख दोगे कि P इज़ द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट किसका हो जाएगा, बी क्यू का, यानी कि हमारे पास क्या हो गया, बी पी किसके इक्वल आ गया, आपके पास पी क्यू के इक्वल आ गया। अब देखो ऐसे ही आपको क्या करना है, डी क्यू और क्यू पी को इक्वल दिखाना है, तो आप क्या करो यहाँ पर डी सी पी ट्राइंगल लेकर चलिए। कैसे हम करेंगे कि इन ट्राइंगल डी सी पी आप क्या लिखोगे कि क्यू एफ जो है हमारे पास जो है पी सी के पैरेलल है, और इसके अलावा एफ जो है हमारे पास मिड पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पर डी सी का। तो बोलोगे कि देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम हमारे पास क्या हो जाएगा, क्यू इज़ द मिड पॉइंट ऑफ विच लाइन, डी पी, यानी कि जो डी क्यू है वो किसके इक्वल आ जाएगा, क्यू पी के इक्वल। इसको फर्स्ट और इसको सेकंड, तो यहाँ पर कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आप क्या लिख सकते हो, डी क्यू इज़ इक्वल टू क्यू पी इज़ इक्वल टू बी पी, ये तीनों साइड्स हमारी इक्वल हो गई, यानी कि ये जो आपके पास लाइन सेगमेंट्स हैं ये बी डी डायगोनल को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। देखो आपने क्वेश्चन में क्या किया, एक बार फिर से अगर हम देखें, आपने पहले ए ई सी एफ को जो है एक पैरेललोग्राम प्रूव किया। पैरेललोग्राम प्रूव करने के बाद आप इंडिविजुअल यहाँ पर ट्राइंगल्स लेकर चले। पहले ए बी क्यू हम ट्राइंगल लेके चले, हमने बोला कि ई यहाँ पर मिड पॉइंट था, ये जो है लाइन पैरेलल थी जिसकी वजह से पी मिड पॉइंट हो जाएगा, आपके पास फर्स्ट कंडीशन बनी। देन आप ट्राइंगल लेकर चले डी सी पी, वहाँ पे आपने बोला कि एफ तो मिड पॉइंट है, क्यू एफ जो है यहाँ पर हमारे पास पी सी के पैरेलल है, जिससे क्या होगा कि क्यू भी मिड पॉइंट आ जाएगा। देखते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या कहा कि ए बी सी डी इज़ अ ट्राइंगल राइट एंगल एट सी। ए बी सी डी आपके पास एक ट्राइंगल दिया हुआ है, राइट एंगल कहाँ पर है, सी पर, कि इस तरह से आपको यहाँ पर जो है एक ये ट्राइंगल बना के दिया। ओके, अब क्या बोला कि राइट एंगल एट सी, सी यहाँ पी हो गया और ये आपके पास यहाँ पर ए हो गया। अब इन्होंने क्या बोला कि अलाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी। ए बी हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट से आपने एक लाइन ड्रॉ करी पैरेलल टू बी सी, जो कि पी सी के पैरेलल है। इस तरह से आपने पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, इंटरसेक्ट ए सी एट डी, ए सी को डी पॉइंट पर आकर वो इंटरसेक्ट कर रहा है। आपको सबसे पहले तो शो करना मिड पॉइंट है ए सी का। देखो यहाँ पर आपके पास 90 डिग्री की डी इसका मिड पॉइंट होगा। देखिए आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो कि हमें गिवन क्या है, इन ट्राइंगल ए बी सी जो एंगल सी है आपके पास क्या है, 90 डिग्री है, और इसके अलावा कि एम इज़ द मिड पॉइंट किस साइड का, आपके पास जो है ए पी का मिड पॉइंट है। देन आपको जो तीनों कंडीशंस प्रूव करके दिखानी है आप वो चीज़ लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद कि इसका प्रूफ कैसे होगा, देखो कि इन ट्राइंगल आपके पास ए बी सी क्या बोला, सबसे पहले तो कि एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, यहाँ पर एम मिड पॉइंट है ए बी का। आपको यहाँ पर क्या दिया है कि एम डी इज़ पैरेलल टू बी सी, तो ये भी आप लिख दो कि एम डी जो है हमारे पास बी सी के पैरेलल है। तो देखो यहाँ पर आप मिड पॉइंट थ्योरम से क्या लिख देंगे कि जो डी पॉइंट होगा वो ए सी का क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट, कि ये यहाँ पर मिड पॉइंट है, ये साइड जो है बी सी के पैरेलल है, तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम हमारे पास क्या आ जाएगा, ए डी डी सी के इक्वल। देयरफॉर आप क्या लिख दोगे, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, यहाँ पर कि मिड पॉइंट थ्योरम से हमारे पास क्या आ जाएगा, ए डी किसके इक्वल आ जाएगा, डी सी के इक्वल हो जाएगा। तो ये यहाँ पर आपका फर्स्ट पार्ट प्रूव हो जाता है। अब आगे देखिए, आपको सेकेंड पार्ट में अब क्या कहा कि एम डी जो है परपेंडिकुलर है ए सी पर, एम डी को आपको ए सी पर परपेंडिकुलर दिखाना है। अब देखो अभी अभी आपने यहाँ पर क्या देखा कि जो बी सी साइड है वो एम डी के पैरेलल है, राइट। अब ये दोनों पैरेलल है और ए सी यहाँ पर ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, तो जो ये एंगल सी होगा और यहाँ पर ये एंगल डी होगा, ये दोनों इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर बना रहे हैं। ओके, तो ये आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। देखो आप कैसे लिखोगे कि यहाँ पर बी सी जो है पैरेलल है किस साइड के, एम डी पैरेलल के, और आप क्या लिखोगे कि ए सी जो है यहाँ पर ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल, जिसकी वजह से क्या होगा कि एंगल बी सी डी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल एम डी ए के,
और यहाँ से दोनों क्या आ गए 90 डिग्री आ गए। अब देखो क्योंकि इसे परपेंडिकुलर शो करना है, ये वाली साइड तो हमारे पास की 90 डिग्री आ गया इधर एंगल, आपको इसे भी जो है 90 डिग्री यहाँ पर प्रूव करके दिखाना है। तो आप क्या लिखोगे कि एंगल एम डी ए प्लस में एंगल एम डी सी, आपके पास दोनों क्या आ जाएंगे 180 डिग्री आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर लीनियर पेयर बनेगा हमारे पास। अब ये तो हमने कितना निकाला 90 डिग्री निकाला, तो 90 प्लस एंगल एम डी सी क्या आ जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल एम डी सी आपके पास आ जाएगा 90 डिग्री। अब देखो ये भी आपके पास 90 डिग्री आ गया और ये भी आपके पास 90 डिग्री आ गया, यानी कि जो एम डी है वो यहाँ से ए सी के परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो आप लिख दोगे कि दिस एम्प्लाइज एम डी जो है हमारे पास परपेंडिकुलर हो जाएगी ए सी पर। अब आगे देखिए आपको थर्ड पार्ट क्या प्रूफ करना है कि सी एम और एम ए, जो सी एम, अब यहाँ पर सी एम साइड कौन सी बनेगी आपके पास, ये साइड बनेगी, और जो एम ए साइड है ये क्या है ए बी का हाफ है। देखो कैसे करेंगे, क्या दिखाना है कि सी एम और आपके पास ए एम साइड क्या है हमारे पास हाफ है ए बी का, ये हमें यहाँ पर प्रूफ करके दिखाना है। देखो कैसे करोगे आप इधर इसको, सबसे पहले तो क्या कीजिए, जो ये वाला ट्रायंगल है और ये वाला ट्रायंगल है इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दीजिए। कैसे हम करेंगे कि इन ट्रायंगल आप क्या लिखोगे ए एम डी एंड ट्रायंगल सी एम डी। देखो आपके पास क्या होगा कि एक तो ए डी जो है डी सी के इक्वल है क्योंकि डी मिड पॉइंट है, ये आपने अभी अभी यहाँ पर प्रूव किया। जो एम डी साइड है वो यहाँ पर दोनों में कॉमन है, ये चीज़ भी आप यहाँ पर देख सकते हो। और जो ये दोनों एंगल्स हैं दोनों 90 डिग्री हैं आपके पास, कि एंगल एम डी ए इक्वल है एंगल एम डी सी के, दोनों 90 डिग्री हैं। तो आप बोल दोगे कि बाय साइड एंगल साइड रूल ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ट्रायंगल ए एम डी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल सी एम डी के आपके पास, जिससे क्या होगा कि ए एम जो है हमारे पास सी एम के इक्वल आ जाएगा। और रीज़न आप क्या लिखोगे बाय सी पी सी टी। अब देखो ए एम तो आपके पास सी एम के इक्वल आ गया, अब हमें इन्हें किसका इक्वल दिखाना था, हाफ ऑफ ए बी के इक्वल दिखाना था। आप क्या लिखोगे यहाँ पर कि एम क्या है हमारे पास मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट किसका ए बी का। तो देयरफॉर यहाँ से आप क्या लिख सकते हो कि ए एम किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ ए बी के इक्वल होगा। अब ए एम तो हमारे पास यहाँ सी एम के इक्वल भी आया था, तो फ्रॉम दीज टू इक्वेशंस आप क्या लिख सकते हैं कि सी एम इज़ इक्वल टू ए एम, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से हाफ ऑफ ए बी के इक्वल हो जाएगा। और ये कंडीशन आपको यहाँ पर प्रूफ करके दिखानी थी। देखो इस क्वेश्चन में कि हमने एक बार फिर से क्या क्या किया, आपने जो पहले तो यहाँ पर डी को मिड पॉइंट दिखाया बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। देन आपने क्या किया कि यहाँ पर जो है ये परपेंडिकुलर है, ये आपने दिखाया 90 डिग्री एंगल। और थर्ड आपने यहाँ पर कि जो ए एम है वो सी एम आपस में इक्वल है, और ये दोनों क्या है ए बी का यहाँ पर हाफ है। ये तीन कंडीशंस आपने यहाँ पर प्रूफ की। तो इसके साथ जो है हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है और यहाँ हमारा 8th चैप्टर भी कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। अगर आपको किसी स्टेप में या इस चैप्टर के किसी एग्जाम्पल में कोई डाउट रहता है तो ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।